नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बांकीपुर उपचुनाव जिसमें रोमांच बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम है कि बीते दिन क्या हुआ, कैसे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया। अभिषेक सिन्हा जो है वो बदल दिए गए और नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया गया। अब प्रशांत किशोर भी इस चुनावी मैदान में है और आरजेडी से रेखा गुप्ता है। इस पूरी खबर पे और इस पूरी जो अभी चल रही है, घमासान हो या फिर जो उलटफेर और फेरबदल चल रहा है, इस पर हमारे सहयोगी आलोक जानकारी देंगे। आलोक, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बीजेपी में क्या चल रहा है। कैंडिडेट अचानक बदल दिया जाता है, खुद वो कहते हैं कि मेरा पारिवारिक मामला है, और उसके बाद नीरज सिन्हा को कैंडिडेट बना दिया। इससे कितना डेंट होगा बीजेपी? देखिए, ये बात भी सही है कि उनका पारिवारिक मामला है, जो औपचारिक बयान निकल के आया है। हम्म। हम पर्दे के पीछे की कहानी भी बता रहे हैं। क्या बात है, अब तो अखबारों में भी प्रकाशित हुई हैं खबरें, लोगों ने पढ़ा है। पारिवारिक मामला है तो एक दिन में पारिवारिक संकट आया नहीं होगा। उनकी माताजी ने ही दही चीनी खिलाकर उनको नॉमिनेशन के लिए भेजा था, इतना हुंकार भरे। और मेरी भी मुलाकात हुई थी, मैंने कहा था कि थोड़ा मध्यम चाल चलना चाहिए। तो अभिषेक सिन्हा थोड़ा व्यग्र हो गए थे, तुरंत व्यग्र हो गए थे। तो उनके बारे में तो 72 घंटे के भीतर व्यग्रता ठंडा पड़ गया। जो व्यग्र हो गए थे वो ठंडा गए। खैर देखिए, बात कहाँ है, पहले चेक नहीं किया गया, पहले जानकारी नहीं प्राप्त की गई। ठीक है, जमीनी कार्यकर्ता है, वो सही बात है, लेकिन उनके पिता रविंद्र सिन्हा पर चारा घोटाला मामले में आरोप है। अच्छा। एक कंपनी थी मगध केमिकल कॉर्पोरेशन, जिसने दवाइयां सप्लाई की और बिल भी जनरेट किया गया। और इस मामले में रांची में जो सीबीआई की अदालत है, वहां पर मामला चला। जो 72 आरोपी बनाए गए थे, उनमें इनके पिता भी थे, अभिषेक सिन्हा के पिता भी थे। तो चारा घोटाला के आरोपी के बेटे को आप बीजेपी टिकट देंगे? जीवन भर तो लड़ाई लड़ी चारा घोटाला के खिलाफ, लालू प्रसाद को कोसते रहते हैं। ठीक है, तो अब इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक, सीधी बात यह है, नॉमिनेशन हो गया, सभी ने माला पहना दिया, उपेंद्र कुशवाहा हो, संजय सरावगी हो, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, खुद बोले थे कि जिनका माला पहना दें, पहना भी दिया। लगता है उस वक्त नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा होगा, इसलिए वो माला सूट नहीं किए। चलिए ठीक है, इसमें सम्राट चौधरी क्या करेंगे, इसमें उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, इसमें संजय सरावगी क्या करेंगे, शांभवी चौधरी क्या करेंगे, इसमें वो भी थे, और संजय झा भी थे, जदयू के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विजय चौधरी भी थे। तो उसमें वो क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक अच्छी बात कही गई है, हम अगर कुछ किसी की बुराई कर रहे हैं तो अच्छी बात भी कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ही सीट खाली हुई है, वो राज्यसभा चले गए, और तुरंत 1.5 घंटे के अंदर नीरज कुमार सिन्हा का नाम तय किया गया। आधे घंटे में सब कुछ चेक भी किया गया। उनके माता पिता तो दुनिया में है नहीं, और जो बायोडाटा दिया गया, मीडिया को प्रोवाइड कराया गया। उनके दादाजी भी जनसंघ समय से थे। अच्छा। नीरज सिन्हा के दादा जो थे वो जनसंघ के समय से थे। और नरेंद्र भारती मंडल, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं एक बार चेक कर लूँ, नरेंद्र भारती मंडल बनाया गया, और उनके दादाजी के नाम पर ही, जी, नरेंद्र भारती मंडल के वो अध्यक्ष हैं। नरेंद्र भारती उनके दादाजी का नाम है, उनके नाम पर ही मंडल पड़ा। और ठीक है, युवा हैं, अभी अनमैरिड हैं। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 94 में उनका जन्म है। अच्छा। 2006 में भाजपा ज्वाइन कर लिया, 12 साल की उम्र में ही भाजपा ज्वाइन कर लिया। ठीक है, हो सकता है, राजनीति है, संभव है। लेकिन जो बीजेपी की ओर से मिस्टेक हुई, देखिए एक अच्छी बात भी है, भूल होना प्रकृति है, सबसे होता है। मान लेना संस्कृति है, सुधार लेना प्रगति है। तो भूल हुई, वो तो प्रगति है। चाहे रास्ते कितने भी साफ क्यों ना हो, धूल हो जाती है, धूल आ जाता है। और इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, भूल हो जाती है। तो खैर, इन अच्छे वाक्यों को भी हम आपके सामने रख रहे हैं। भूल होना प्रकृति था, मान लिया गया संस्कृति है, और सुधार लिया गया वो प्रगति है। चलिए ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना आ रहे हैं। परसों मेरी जानकारी में पटना वो पहुंचेंगे। परसों नीरज सिन्हा का नामांकन भी होना है। खैर वो शाम तक पहुंचेंगे, परसों नामांकन अंतिम दिन है। उस दिन प्रशांत किशोर, जनसुराज के सूत्रधार, जो कि प्रत्याशी हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। और उन्होंने भी सही कहा कि बीजेपी हर तरफ कैंडिडेट चेंज कराती थी, एमएलए को अपने तरफ लाती थी। ये पहली बार हो रहा है बीजेपी के साथ कि आपका कैंडिडेट ही आपको फायर बैक कर गया। आपको याद होगा 2019 में, 2019 में जेडीयू ने भी कैंडिडेट बदला था। 2019 में जेडीयू ने भी अपना उम्मीदवार बदला था। अच्छा। कैसे बदला था? टिकट दे दिया गया था। अच्छा।
और उसके बाद फिर टिकट वापस किया गया था। टिकट वापस लोगों को याद होगा, अभी उनकी धर्मपत्नी जी मंत्री हैं जी बिहार सरकार में। अच्छा, जेडीयू में लोकसभा चुनाव के समय में, लोकसभा चुनाव के समय में बहुत सारी बातें हुई थी, पैसों के खेल की बात हुई थी, लेकिन खैर हम उन चीजों पर जाना नहीं चाहेंगे। जी, तो ये हुआ है, उस वक्त तो टिकट दे के वापस लिया गया था, वापस लिया गया था। लेकिन अब तो नॉमिनेशन हो गया है, अब नॉमिनेशन वापस भी होगा। हाँ। अभिषेक सिन्हा और बंटी का और नीरज सिन्हा का नॉमिनेशन भी होगा परसों। लेकिन ये इतनी बड़ी भूल हुई है, इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है? देखिए माहौल तो बिगड़ा है, माहौल तो खराब हुआ है, मैसेज तो गया जनता मैसेज के बीच जो जाना था वो चला गया है, मैसेज जो जाना था वो चला गया है, और इससे काफी नाराजगी भी है लोगों में। चर्चा तो ये भी है, कुछ वीडियोस भी वायरल होने लगे थे अभिषेक सिन्हा के जी। कुछ ऐसे वीडियोस जो हम और आप साथ मिलकर नहीं दे सकते हैं मोबाइल पर, आप अपने परिजनों के साथ भी नहीं दे सकती हैं। मैं भी अपने परिजनों के साथ वो वीडियो नहीं दे सकता हूँ। तो खैर उसकी भी चर्चा हुई, लेकिन नितिन नवीन ने तुरंत 72 घंटे के अंदर, क्या 24 घंटे के अंदर, नामांकन के 24 घंटे के अंदर जो जानकारी हुई, मुझसे भी फोन पर बातचीत हुई थी जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, की बातचीत हुई थी और जानकारी ली गई थी, जानकारी मैंने भी दी थी, कई लोगों ने भी दी थी, ठीक है। तो उस पर एक्शन हुआ और अब नीरज सिन्हा को लाया गया। अब कितना एक्टिव रहेंगे, क्योंकि अब नितिन नवीन को खुद चुनावी मैदान में उतरना होगा। हाँ। आना होगा, देखना होगा, नहीं तो फिर ये चुनाव में कंपटीशन हो गया। देखिए मैंने कई सवर्णों से बातचीत की है बांकीपुर में जी। जो सवर्ण जाति का वोट, एक विचारधारा जो जैसे कहा था ना कि MY का वोट अधिकतर मिलता है आरजेडी को। रेखा गुप्ता है, आरजेडी ने भी कहा, रोहिणी आचार्य ने भी कहा, आरजेडी के लिए भी इसे उपलब्धि मान सकते हैं, क्योंकि जो लोग बीजेपी की ओर जा भी रहे थे, कुछ लोग बैकवर्ड, वो फिर वापस लौट के आरजेडी की ओर आ जाएंगे, क्योंकि अपना कैंडिडेट वोट अब नहीं छिटकेगा। अब देखिए मैंने सवर्णों से बात की, गैर जो कायस्थ सवर्ण है, कायस्थों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चित्रांश समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गैर कायस्थ सवर्ण है वो भी लगभग 50-60 हजार से ऊपर उनकी संख्या है बांकीपुर में। अब जो बीजेपी से नाराज हैं और चाहते हैं कि नहीं देंगे, वो प्रशांत किशोर को वोट देंगे। हाँ, प्रशांत किशोर देंगे तो अच्छा वोट पड़ेगा। मुस्लिम में भी अच्छा डेंट है, वहां भी प्रशांत किशोर को वोट मिलना है। मुझे नहीं मालूम कितने परसेंट की टूट होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो दिख रहा है प्रशांत किशोर को वोट मिलेगा। अब आने वाले समय में नितिन नवीन कितना डैमेज कंट्रोल करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि लेकिन किरकिरी बढ़ी है। नितिन नवीन के साख की बात है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। और अपनी सीट को जितना दावा किया गया, पिछले दिन नामांकन में क्या दावा किया है, पिछली बार हम लोग 51,000 वोट जीते हैं जी। इस बार 1 लाख वोट जीतेंगे, 1 लाख वोट से जीते। अब तो पहले आप ठीक है सुधार लिया, प्रगति होगी कि नहीं होगी मैं नहीं कह सकता हूँ। प्रगति हुई, ये तो अब नीरज सिन्हा कितना लोगों के बीच जाएंगे, नितिन नवीन कितना लोग अपने लोगों को अबलाइज करेंगे। हाँ। फोन करना पड़ेगा, कर ही रहे होंगे, बात करेंगे। हाँ। जाना पड़ेगा, और कितना बीजेपी एक्टिव रहेगी ये देखना होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर फिर कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी से पाला पड़ा है जी। उन्होंने भी अच्छी पढ़ाई पढ़ी और रणनीतिकार हैं, वो भी अपनी रणनीति को बनाएंगे, क्योंकि अब ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं हलवा है, हलवा नहीं, ये बांकीपुर उपचुनाव हलवा नहीं रह गया जिसे बीजेपी तुरंत चम्मच से लेके खा जाएगी, ये ऐसा नहीं है। अब लड़ाई हो गई है, और रेखा गुप्ता की भी स्थिति पहले से थोड़ी मजबूत हुई है। आरजेडी की, मतलब हम रेखा गुप्ता की बात नहीं कर रहे, आरजेडी की बात कर रहे हैं। तो जो छिटक रहे थे वोट, वो फिर वापस आ गए कि अब बीजेपी में कैसा झोल जाला है। अब देखिए ना पटना में ही क्या हुआ जी, आपने देखा पिछले दिनों जेडीयू में कार्रवाई हुई, जेडीयू में क्या हुआ, जेडीयू में जो लड़ाई चल रही थी वो बाहर सड़क पर आ गई। अच्छा। संजय गांधी MLC हैं जेडीयू के, उनके खिलाफ नाराजगी टूट पड़ी, और ये नाराजगी कोई आज की बात नहीं है। आपको याद होगा 4 मार्च को जब नीतीश कुमार जी और नितिन नवीन के भी राज्यसभा जाने का निर्णय हुआ था, नीतीश कुमार भी राज्यसभा जाएंगे निर्णय हो गया था। 5 तारीख को नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन भर दिया था। CM आवास के बाहर कैसा ड्रामा हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था। संजय झा जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कितना संघर्ष किया, पार्टी को बढ़ाने में उनकी भी भूमिका है, संगठन के विस्तार में। अब संगठन का विस्तार हुआ है, प्रदेश कमेटी का विस्तार हुआ, तो उसमें कई लोग छूटे हैं। अब उसमें प्रमुख नाम था अरविंद कुमार सिंह और छोटू सिंह का। हाँ। छोटू सिंह पटना में काफी चर्चित हैं जी, सक्रिय रहते थे, नीतीश कुमार के करीबी में रहते थे, तस्वीरें अक्सर नीतीश कुमार के साथ आती थी, अशोक चौधरी के साथ आती थी, मंत्रियों के साथ भी। उमेश कुशवाहा ने सीधा निष्कासित कर दिया संजय झा के कहने पर, क्योंकि ड्रामा क्या हुआ, संजय झा के घर पर ड्रामा क्या हुआ। अच्छा। हम माहौल नहीं बना रहे हैं, संजय गांधी माहौल बना रहे हैं। अब इस तरह के वहां लोग हैं, उनके बीच में ये ड्रामा क्रिएट हुआ, तो ये बात तो ठीक नहीं है, अनुशासनहीनता इसे माना गया, अनुशासनहीनता ही बता के उन्हें निष्कासित किया गया और सुप्रीमो का फैसला है। अच्छा, नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया गया। नीतीश कुमार स्वस्थ है, मिलने नहीं दिया गया, तो मिल लेते कल होकर। हाँ। परसों होकर मिल लेते, ऐसी कौन सी बड़ी बात थी, कोई न्यूक्लियर डील तो साइन करना था नहीं। इसको कहते हैं
जोश में होश गंवाना, जोश में होश गंवाए और इसका असर दिखाते। अब देखिए छोटू सिंह की भी अच्छी पकड़ है बांकीपुर में जी। अब आपको लग रहा है वो जेडीयू से निकाल दिए गए हैं, वोट पड़ जाएगा एनडीए को? नहीं, बांकीपुर में ही वो भी आते हैं, वोट पड़ जाएगा एनडीए को। ठीक है, बूंद बूंद से ही गागर भरता है, मटका पूरा घड़ा बूंद बूंद से ही भरता है, तो वहां भी डेंट होगा, डेंट होगा, बनाना पड़ेगा क्या। अब ठीक है जेडीयू से निकाल दिए गए हैं, निष्कासित कर दिए गए हैं, उसका भी कुछ असर देखने को मिलेगा बांकीपुर चुनाव में। अब किधर जाएंगे, क्या फैसला लेंगे, वो खैर वो जाने, किसका पलड़ा भारी होता है वो तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, बांकीपुर उपचुनाव में जो ये झटका लगा है, बीजेपी को झटका लगा है, सुधार लिया गया है, लेकिन मान लेना संस्कृति थी, सुधार लेना प्रगति होगी कि नहीं होगी ये हम नहीं कर सकते हैं। अब नितिन नवीन को खुद लगना होगा, चुनाव में उतरना होगा, और सामने है प्रशांत किशोर जो घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। कितना बीजेपी अपने तंत्र को लगाती है, अपने मैनेजमेंट को लगाती है, कितने लोग लगते हैं, लगना ही होगा, नहीं लगाएंगे तो फिर चुनाव फंसेगा। खैर अभी देखते हैं, अभी तो नॉमिनेशन होगा, परसों तैयारी हो रही है, उसके बाद और फिर प्रचार प्रसार होगा, समझ सकते हैं। मैंने कहा जेडीयू में भी टिकट वापस हुआ है, जेडीयू में भी टिकट वापस हुआ है, देने के बाद वापस हुआ है। फिर किसी दूसरे सुनील कुमार पिंटू को फिर उस वक्त टिकट ला कर दिया गया था बीजेपी से, आपको याद होगा सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू को उनको भी दिया गया। तो फिर ये सब बातें होती हैं और हुई भी हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। लड़ाई दिलचस्प हो गई, बांकीपुर उपचुनाव में रोमांच आ गया है, और बांकीपुर सीट जो है वो बीजेपी का अभेद किला कहा जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी साख की बात है, तो अब बीजेपी, नितिन नवीन और तमाम एनडीए के घटक दल इस साख को बचा पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रशांत किशोर भी मजबूत होते नजर आ रहे हैं, और रेखा गुप्ता का भी जो डेंट हो रहा है वो भी अब ठीक होता दिख रहा है। देखना होगा कि 3 अगस्त निर्णायक दिन है, उस दिन क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। और 30 जुलाई को वोट कितना पड़ता है? हाँ, 30 जुलाई को वोटिंग है, परसेंटेज आएगा, उससे पता चलेगा। और 3 अगस्त जिस दिन रिजल्ट आएगा वो भी काफी अहम और निर्णायक दिन होने वाला है। तो क्या होता है उस दिन, फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।